प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। Today I will teach you about the lesson The Rat Trap written by शर्मा लेजरलोव। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12 अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अंतर्गत द रैट ट्रैप नामक पाठ, जिसे शर्मा लेजरलोव ने लिखा है, उसके बारे में अंग्रेजी और हिंदी सहित मुख्य बिंदुओं को बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी की जो मुख्य थीम है उसके अनुसार द स्टोरी अपहोल्ड्स द बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी के अनुसार मानव मात्र की जो अच्छाई है वह प्रेम और समझदारी के द्वारा ही जागृत की जा सकती है। हमारे देश में ऐसे अनेकों दृष्टांत भी हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अंगुलिमालिका, सप्तऋषियों द्वारा वाल्मीकि का जो जागरण का कार्य किया गया, कुछ उसी प्रकार से यह कहानी लिखी गई है। इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप। इस कहानी का मुख्य जो बिंदु है उसके अनुसार यह संसार भी एक चूहेदानी जैसा है। यहाँ पर जो संपत्ति है, खुशियाँ हैं, आश्रय और फूड हैं, वे सब एक प्रकार से लोभ के ऐसे साधन हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी एक तरह से बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी स्वीडन के खदानों के आधार पर, जो कि लौह उत्पादों का एक धनी देश है, वहाँ की है। इस कहानी की शुरुआत जो होती है वह एक चूहेदानी बेचने वाले, फेरी करने वाले के साथ शुरू होती है, जो प्रतिदिन अपनी जीविका हेतु तार की बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता है और छोटी मोटी चोरियाँ करता है। द स्टोरी बिगिंस लाइक ए फेरी टेल। द सेंट्रल कैरेक्टर इज ए beggar and a petty thief who goes about selling rat traps of wire to make a small living. He finds it difficult to make both ends meet. It makes him reflect about his own condition and the world at large. वह व्यक्ति चूहेदानी बेचता है। It offers rich and varied wares to people who bite on them and get trapped in the rat trap. The storyline unfolds gradually with the various bites being offered to the beggar. The old man that the tramp meets is generous with his hospitality, but the bite of the 310 kroner bills is enough to tempt him. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लालच किस प्रकार से मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है उसका भी वर्णन किया गया है। लेकिन जब मनुष्य की अंतरात्मा उसको धिक्कारती है, वह अपना आत्मदर्शन करते हुए मूल्यांकन करता है, तो अपने आप में सुधार करता है। और यह कहानी भी जो है इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति जो है तभी सुधरता है जब प्रेम और समझदारी के साथ किया गया व्यवहार उसको अंदर से जागृत करता है। द रैट ट्रैप इज ए स्टोरी दैट अंडरलाइंस ए बिलीफ that essential goodness in human being can be aroused through sympathy, understanding, and love. Once a man went around selling small rat traps, but he took to begging and thievery to keep his body and soul together. One day he was struck with the idea the whole world is a big rat trap and it offers riches as bad. वन डार्क इवनिंग, वह व्यक्ति जो चूहेदानी बेच रहा था, एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आया
कि यह संसार भी तो एक चूहेदानी है। जैसे चूहेदानी में मांस या पनीर या रोटी का टुकड़ा जिसे देखकर लालच बस चूहा आकर फंस जाता है, चूहेदानी से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता है, उसी प्रकार यह संसार भी संपत्ति, आश्रय, भोजन इत्यादि जैसे प्रलोभनों के द्वारा मनुष्य को नाना प्रकार की समस्याओं की चूहेदानी में बझा लेता है, फंसा लेता है, जिससे मनुष्य आजीवन उबर नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो रैट ट्रैप है वह चूहेदानी है, चूहे के लिए भी है, और संसार रूपी जो लोभ हैं वह मनुष्यों के लिए हैं। एक दिन शाम के समय वह शरण मांगने के लिए सड़क के किनारे एक पुराने घर के पास गया। दरवाजा खटखटाता है। वन डार्क इवनिंग द रैट ट्रैप पेडलर शॉट शेल्टर इन एन ओल्ड craftless roadside cottage. The old man gave him food, tobacco. They enjoyed the card game too. Next morning, the peddler stole away his 30 kroners. प्रिय विद्यार्थियों, एक अंधेरी शाम को जब चूहेदानी विक्रेता थका मादा धीरे धीरे जा रहा था, उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा घर मिला। उसने आश्रय के आस में उस घर के दरवाजे को खटखटाया। आशा के विपरीत एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके न तो बीवी थी न बच्चे थे, प्रसन्नतापूर्वक उसको अपने घर के भीतर ले आया। वह बूढ़ा इस बात पर खुश था कि आज रात भर बात करने के लिए कोई उसके घर आया है। उसने दाल की हंडिया चढ़ाई, भोजन बनाया और आगंतुक को, चूहेदानी बेचने वाले को रात का भोजन कराया। इसके बाद उसने तंबाकू के बंडल से पर्याप्त तंबाकू काटा और चिलम जलाकर दोनों लोगों ने तंबाकू का आनंद लिया। फिर उन लोगों ने ताश के खेल का भी आनंद लिया। अगली सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टोल अवे हिज 30 kroners. वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने आश्रय दिया था, वह अपनी गुप्त बातों को भी बताने से पीछे नहीं हटा। उसने बताया कि वह जवानी के दिनों में एक लौह उत्पादक कंपनी के खेतों पर काम करता था, किंतु अब वह काम करने लायक नहीं है। उसकी गाय पर्याप्त दूध देती है, जिसकी क्रीम से उसे प्रति माह 30 kroners मिल जाते हैं। और उसने वो 10-10 के 3 नोट आगंतुक चूहेदानी बेचने वाले को दिखाया भी। लेकिन इसका प्रतिफल परिणाम यह हुआ कि अगले दिन वह जो चूहेदानी विक्रेता था, वह बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद उसके घर से 30 kroners चुरा लिया। द रैट ट्रैप पेडलर escaped into a big confusing forest and got lost. The owner came. अब हुआ क्या कि वह चूहेदानी विक्रेता एक जंगल में अपने को बचाने के लिए, छिपने के लिए चला गया और वहाँ पर खो गया। While resting on the ground, he recollected his idea that the world is a rat trap and through his end was near. Hearing a thumping sound, he reached Ramsjo Ironworks for a night shelter. The owner came on his nighty rounds and noticed the rest near the furnace. He took him as an old acquaintance, Neil Wolf. He invited him to stay with them for Christmas, but the stranger declined the offer. वह एक रात्रि के और आश्रय के लिए परेशान था कि उस कंपनी का मालिक उधर से गुजरा और उसको समझा कि यह एक सैनिक है। उसको लेकर के वह अपने घर गया और उसको क्रिसमस के पर्व तक रहने के लिए अपने यहाँ ऑफ़र दिया, लेकिन उसने वहाँ रहने से इनकार कर दिया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, वह व्यक्ति जो इनकार कर दिया, तब उस मालिक की जो पुत्री थी एडला, उस एडला प्लेडेड फॉर हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टे बैक। उसके मालिक की पुत्री ने, जिसका नाम एडला था, उसने उस विक्रेता से वहाँ रुकने का आग्रह किया। क्रिसमस ईव एट रैम्सजो वाज एज यूजुअल एंड द स्ट्रेंजर स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। शी मेड हिम अंडरस्टैंड दैट इफ ही वांटेड रेस्ट and peace he would be welcome next Christmas also. This had a miraculous effect on him. Next morning they went for early church service, leaving behind the guest who was asleep. क्रिसमस का पर्व मनाने के बाद वह चूहेदानी विक्रेता रात में सो गया। सुबह एडला अपने पिता के साथ क्रिसमस चली जाती है और यह सोचती है कि आगंतुक अभी सो रहा है, उसको सोने दीजिए। दे लर्न्ड एट चर्च दैट ए राइट ट्रैप पेडलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड क्राफ्टर। चर्च में उन्हें मालूम पड़ता है कि एक चूहेदानी विक्रेता ने एक पुराने और बूढ़े कृषक को लूट लिया है, उसके 30 क्रोनार्स को लूट लिया है। एडला बिकम्स वेरी अपसेट। अब मिल मालिक की पुत्री एडला बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने घर में जिसको रखा है वह एक पेडलर है, चूहेदानी विक्रेता है। दे रीच होम इमीडिएटली एंड लर्न दैट द पेडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विद हिम। उन्हें ऐसी शंका होती है कि जब वह एक पुराने और बूढ़े व्यक्ति का आश्रय के बदले 30 क्रोनार्स चुरा सकता है तो उसके घर को भी खाली कर सकता है। वे जल्दी जल्दी अपने घर को आते हैं, किंतु वहाँ पाते हैं कि वह चूहेदानी विक्रेता घर छोड़ चुका है, लेकिन कुछ अपने साथ ले नहीं गया है। और इसी के साथ इंस्टेड ही हैड लेफ्ट ए स्मॉल पैकेट फॉर द यंग गर्ल एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और उस युवा लड़की के लिए वह एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है, जिसे वह देखती है और उसमें उसने लिख रखा है कि यह जो 30 रुपये हमने ले रखे हैं उस बूढ़े किसान के, जिसने हमें आश्रय दिया था, कृपया ये रुपये उसे लौटा दिए जाएं।